बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो सीरीज है वो 1905 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का सीरीज है और ये कम से कम 3 से 4 पार्ट में आएगा और ये आज पहला पार्ट है। इसका इतिहास से है, आप लोग जान ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीरीज है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। और जो आप लोग को जो ईस्वी भूलने का आदत है ना, हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, यानी लाइन से जब बताएंगे कर्मागत तो वहाँ पे जो है ईस्वी भूलने की समस्या में थोड़ा सा कमी आएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे आने वाला सभी सीरीज सभी पार्ट को भी बढ़िया से देखिएगा। देखिए, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सबको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है सभी पहलू पे ध्यान रखा गया है। इस लेक्चर में आप जब देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे सभी पहलू पे ध्यान रखा गया है। और बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को पता ही है, कंटेंट ही हमारी पहचान है। चलिए चलते हैं आज का पहला पार्ट पे। पहला पार्ट में जो हम लोग देखेंगे 1905 से 1914 ईस्वी तक की घटनाओं को उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आते हैं 1905। तो 1905 से जुड़ी देखिए प्रमुख घटना है। सबसे पहले आप सबको पता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ और इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और सबसे बड़ी बात है ना कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आधिकारिक घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। आधिकारिक घोषणा हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। हालांकि इससे पहले से ऐसा कंडीशन बन रहा था बंगाल विभाजन होने का। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उस समय बंगाल विभाजन के विरोध के लिए शोक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ एक और सवाल है, बंगाल विभाजन जो हुआ था ना, इससे जुड़ी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप लोग जानते ही होंगे, इनका नाम भी सुने होंगे। इन्होंने कहा ये जो विभाजन हुआ है यानी बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। तो आप ये वाक्य को ध्यान में रखेंगे, अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। 1905 से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, इसीलिए बनारस अधिवेशन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु। सबसे बड़ी बात है कि इस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, बनारस के अधिवेशन में 1905 ईस्वी में पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए क्योंकि ये बीएचयू इंट्रेंस में आने का संभावनाएं बनती है क्योंकि बनारस अधिवेशन से संबंधित है। इसी के साथ 1905 की एक और महत्वपूर्ण घटनाएं को देख लेते हैं। 1905 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगरा नामक गीत लिखा। और सबसे बड़ी बात है ये जो गीत है ना, आधुनिक समय में बांग्लादेश, जो आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का भी राष्ट्रीय गान का रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किए हैं और बांग्लादेश का भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किए हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण डेट में आगे बढ़ते हुए हम लोग 1906 ईस्वी में आते हैं। और 1906 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सबसे पहले मैंने उठाया है कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। यहाँ विशेष ध्यान देना है,
कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया, जबकि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण घटना है जो आप लोग जानते ही होंगे, 1906 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुआ था तब भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ फैक्ट पे ध्यान दीजिए। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मिंटो से मिला। उस समय जो भारत का वायसराय थे मिंटो से मिला। कहाँ? शिमला में मिला, विशेष ध्यान रखना है। और आगे देखिए आप लोग, अगला जो है ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1908 30 दिसंबर 1906 मिस्टेक हो गया यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना की गई। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना की गई। तो यहाँ पे जब पूछता है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है, तो आप वहाँ विशेष ध्यान देखिएगा कि अगर ऑप्शन में सलीम उल्लाह खान है तो यही होगा। अगर ऑप्शन में सलीम उल्लाह खान नहीं है तब वहाँ पे आप लोग आगा खां बनाएंगे। आगे देखते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन। मुस्लिम लीग का जो प्रथम चेयरमैन है कौन है? बकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन। जबकि संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सलीम उल्लाह खान। विशेष ध्यान रखना है आप लोग को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब अक्सर ये सब जो प्रश्न को मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप देखे होंगे कहीं ना कहीं BHU एंट्रेंस में तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा ये जो लेक्चर है आपके पूरे जीवन काल में लाभदायक होने वाला है, यानी लाभ ही लाभ मिलेगा। BHU कॉन्सेप्ट का कंटेंट ही हमारी पहचान है। अब हम लोग चलते हैं 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। आप सबको पता है सूरत की फूट, लूट 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा पहली बार किया गया था, जबकि 1670 ईस्वी में दूसरी बार किया गया था। लेकिन यहाँ सूरत की फूट है। कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। ऐसा क्यों कहा जाता है? लेकिन इसके पहले जान लीजिए, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। विशेष ध्यान रखना है, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो हो रहा था उसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस अधिवेशन में यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गया, एक नरम पंथ दूसरा गरम पंथ। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कांग्रेस 2 हिस्सों में किस अधिवेशन में बट गया? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। इसीलिए सूरत का फूट कहा जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। अगला सवाल आते हैं 1908 में, जो कि महत्वपूर्ण डेट है 1908। तो आप सबको पता है खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी के फंदों पे चढ़ने वाले भारतीय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब फांसी पे चढ़ रहे थे ना, गीता का किताब लेते हैं, भागवत गीता का किताब लेते हुए चढ़े हैं। तो ये जो है राष्ट्र, आप समझ सकते हैं, एक हम लोग को भी अपने देश के प्रति ऐसा रवैया रहना चाहिए। कभी भी देश के लिए जान भी दे सकते हैं, पहले वतन फिर हम। सबसे बड़ी बात है खुदीराम बोस किस कांड में के आरोप में फंसे थे? तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड। फंसे नहीं थे बल्कि ये गए थे करने के लिए। और खुदीराम बोस के साथ इनके एक साथी था प्रफुल्ल कुमार चाकी। तो पता है क्या हो गया था? ये दोनों मिल के योजना बनाए थे। मुजफ्फरपुर में उस समय किंग्सफोर्ड वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उनको मारने की योजना बना रहे थे। और
कहानी बहुत लंबा है, इनके ऊपर बम फेंका गया, लेकिन अब कहानी पे मत जाइए। लेकिन जब पूछा जाएगा किनको मारने की योजना बनाया जा रहा था, किंग्सफोर्ड, और किस कांड से संबंधित है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908। ये विशेष ध्यान देना है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दी गई और इनका साथी कौन सा उस समय, प्रफुल्ल कुमार चाकी। ये जो है ना पकड़े गए और खुद को गोली मार लिए, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और फांसी इनको दी गई 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। 1908 ईस्वी की एक और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। लोकमान्य तिलक, आप सबको पता है बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए देशद्रोह के आरोप में मुकदमा हुआ। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। कब हुआ? 1908 ईस्वी में। और सबसे बड़ी बात है ना कि इनको कहाँ रखा गया? बर्मा के जेल के नाम है मांडे जेल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करना है आप लोग को। किस जेल में रखा गया था? तो बर्मा के मांडे जेल में। अब हम लोग आगे चलते हैं, 1908 ईस्वी के प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। 1908 हो गया है 1909। 1909 में आप सबको पता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। उस समय मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय था, जबकि मार्ले जो है भारत का सचिव था और ये वायसराय था। विशेष ध्यान रखना है। और इस सुधार को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है, यह सुधार में पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता मिली। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी में आया था, इसको महात्मा गांधी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो अगर एग्जाम में आए किसने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 1910। 1910 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी में वाराणसी में 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अगर ये एग्जाम में सवाल आए कि प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 10 अक्टूबर 1910। कहाँ? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर कुछ नया सीख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और ये सच्चाई भी हो सकती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। ये 1905 से 1947 तक एक सीरीज चलेगा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट, और जैसे चल रहा है अब देख ही रहे हैं, आपको पसंद आ ही रहा होगा। 1911 ईस्वी की प्रमुख घटनाएँ को हम लोग देख लेते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 1911 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सबसे बड़ी बात है कि किस लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी भारत का आगमन हो रहा था। और एक सवाल है कि इनके स्वागत हेतु गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में बनाया गया, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सवाल को माइंड में बैठा लेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। बंगाल विभाजन वापस। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। आप सबको पता है उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लेकिन बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? 1911 ईस्वी में। इस समय भारत का वायसराय कौन है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब एक सवाल आता है जो कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है, और ये BHU एंट्रेंस में भी सवाल पूछा गया है। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया 1911 ईस्वी में। विशेष ध्यान रखिएगा, 1911 ईस्वी में हो गया। आधिकारिक तौर पे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में भारत का राजधानी नई दिल्ली बनी आधिकारिक तौर पे। ठीक है, ये आपको हर एक
किताब में उल्लेख मिलेगा। और ये बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको बेहद आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए BHU एंट्रेंस में जब सवाल पूछा गया था ना, तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन या ये दोनों में से कोई एक देगा। 1911, 1912 दोनों में से कोई एक देगा। वही हुआ BHU एंट्रेंस में 1911 दिया था और उस समय 1911 ही सही होगा। लेकिन आपके मन में आता होगा कि अगर दोनों ऑप्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर दोनों ऑप्शन आ जाएगा तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। आधिकारिक तौर पे रहेगा तो 1912 ही आंसर होगा, लेकिन कब हुआ तो 1911 होगा। लेकिन जब क्वेश्चन कंफ्यूज कर ले तो आप लोग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो देंगे 1911 को देंगे, 1911 को देंगे मेरे अनुसार। और वो उस समय एग्जामिनर का भी पॉइंट व्यू क्या कहता है वो उनके अनुसार भी ये देखा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1911 ईस्वी की एक प्रमुख घटनाएं हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में जो हुआ था, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। तो ये भी थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है ना 1905 से 1947 बेहद इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। 1912 ईस्वी की अब प्रमुख घटनाएं को देखते हैं। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हो गया। बिहार कहने का मतलब उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ था। फिर बिहार से उड़ीसा 1937 में अलग हुआ। ठीक है, विशेष ध्यान आप लोग को रखना। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी की घटनाएं हैं। लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था। इन पे बम फेंका गया और फेंकने वाला कौन थे? रास बिहारी बोस, समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि रास बिहारी बोस बम फेंकने के बाद जापान भाग गए हैं। कहाँ भाग गए हैं? जापान। ये विशेष ध्यान आप लोग को रखना है। अब आते हैं 1913 ईस्वी की प्रमुख घटना है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ। कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहाँ हुआ? सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? राणा हरदयाल। तो ये विशेष ध्यान आप लोग को रखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1914 की प्रमुख घटनाएं को देखते हैं। आज का पाठ का ये अंतिम ईस्वी है, कल 1915 से चलेगा और 1915 से हम लोग पार्ट 2 आगे बढ़ाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 ईस्वी में, आप सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है, इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को बेहतर ही लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। जो अगला पार्ट आएगा गांधी जी का आगमन हुआ था 1915 ईस्वी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आप सभी का एक बार फिर से BHU कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।